हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस टैक्स पेमेंट ऑनलाइन कैसे करना है। जैसे कि एक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट डेट है जो थर्ड क्वार्टर की, वो 15 दिसंबर है। इसमें हम बात करेंगे लाइव प्रोसेस कैसे कैसे पेमेंट करना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडवांस टैक्स एप्लीकेबल किस पे होगा। जिस भी टैक्सेबल पर्सन है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो और चाहे सैलरीड एम्प्लॉय, अगर उसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से या 10,000 से ज्यादा अगर बन रही है तो उसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। अब एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो उसकी ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट की बात करें तो ड्यू डेट आपको 4 क्वार्टरों में पे करनी होती है। सबकी ड्यू डेट 15 तारीख है और इसको अगर हम बात करें तो एक तो जून में पे करनी होती है, उसके बाद सितंबर में, और इसके बाद फिर दिसंबर और नेक्स्ट मार्च में। इस टाइप से आपको पेमेंट करना होता है। और यहाँ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना हो कि जैसे ही आप पैसा कमाएं उसके साथ आपको ज्यादा बर्डन ना हो तो आप टुकड़ों में टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इस हिसाब से पेमेंट करना होता है। चलिए अभी जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि किसी पर्सन का टैक्सेबल जो टैक्स पेबल बन रहा है 5 लाख रुपए बन रहा है, तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे कैसे करना होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कि आपको जो एडवांस टैक्स पेमेंट करना है 5 लाख पे, इसको टुकड़ों में पेमेंट करना है। जैसे फर्स्ट टुकड़ा आप बात करोगे तो यहां आपको 15% पेमेंट करना है, जो कि 15 जून तक पेमेंट करना है। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसका 15% निकालेंगे तो 75,000 बनेगा। तो ये आपने जून तक पेमेंट कर दिया। सेम ऐसे ही आपने नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट जाएगी सेकंड नंबर की, वो जाएगी 45%। यहां एक ट्विस्ट ये होगा कि जो आपने पहले ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है वो माइनस कर देना है। तो इसका 45% बनेगा, जो बनेगा 2,25,000। इसमें से माइनस कर देना जो ऑलरेडी आपने पेमेंट कर रखा है। जैसे कि जून वाली किस्त को माइनस कर देना, तो आपको नेक्स्ट जो बैलेंस पेमेंट करना होगा वो आपको 1.5 लाख पेमेंट करना होगा, जैसे कि 15 सितंबर को। अभी जो करंट में पेमेंट करना है वो ये वाला पेमेंट है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है एडवांस टैक्स का, जो कि 75% है। आपने टैक्सेबल पे जो टैक्स कैलकुलेट किया होगा, जैसे हमारे केस में भी एग्जांपल लिया हमने 5 लाख, इस पे 75% टैक्स पे करना है, जो कि बनता है 73750। अब इसमें से माइनस कर देना आपको ये वाला दो ऑलरेडी जो अमाउंट पे कर रखा है, ये माइनस कर देंगे तो आपको जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो बचेगा 1.5 लाख रुपए। तो आपको अभी इस केस में 1.5 लाख पेमेंट करना होगा। और नेक्स्ट रहेगा जो मार्च में आपको 100% पेमेंट करना होगा। इस टाइप से पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर अगर ये पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो क्या होगा। अगर आप इसमें डिफॉल्ट करते हैं तो आप इंटरेस्ट के लिए लायबल होंगे, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 1% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप ये सारी इंटरेस्ट का पेनल्टी ना लगवाएं, इस हिसाब से आपको पेमेंट कर देना चाहिए। तो आप यहां देखोगे जैसे कि एग्रीगेट में यहां हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर 75,000 और इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करी हमने 2,25,000। अब इसमें से माइनस कर दिया ये वाला अमाउंट फर्स्ट, तो नेट हमारे को पेमेंट करना होगा 1.5 लाख। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो बनी 75%, 3,75,000, इसमें से हम दोनों माइनस कर देंगे, ये और प्लस ये दोनों का माइनस करके नेट ये बचेगा, और इस टाइप से आपको सारा पेमेंट कर देना है। चलिए अब बात करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। ये हो गया आपका ब्रीफ। अब यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखें आप, एक तो रखें असेसमेंट ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने ये गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखें असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 2025 और 26, ये आपका असेसमेंट ईयर रहेगा अभी एडवांस टैक्स जो पेमेंट करोगे आप। और इसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा आपका 2024 एंड 25।
2024 एंड 25, ये आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना गूगल पे, यहां आपको टाइप कर देना है इनकम टैक्स या ई फाइलिंग। आप मेन साइट पे आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको इनकम टैक्स दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इनकम टैक्स की मेन साइट पे आ जाओगे। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप लॉगिन के थ्रू कर सकते हो या फिर विदाउट लॉगिन पेमेंट कर सकते हो। लॉगिन से करना है तो आपको आईडी पासवर्ड डालना है यहाँ से, और विदाउट लॉगिन भी आप कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको एट द एंड यहाँ पे पहुंचना होगा। तो हम बिना लॉगिन के भी पेमेंट कर सकते हैं एडवांस टैक्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई पे टैक्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आपको पैन नंबर डालना है, पैन नंबर, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स पे करते हैं, इसका दूसरा नाम जो भी हम कह रहे हैं एडवांस टैक्स, ये भी इनकम टैक्स का ही पार्ट है। तो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं, किसी दूसरे की पर्सन की बिहाफ पे पेमेंट नहीं कर रहा है। तो यहां आपको पैन नंबर ही डालना है, टेन नंबर नहीं डालना है। टेन नंबर आपको किस केस में डालना है, जब टीडीएस या टीसीएस काटना हो और उसका पेमेंट करना हो, तब आपको डालना है। टीडीएस और टीसीएस कैसे पेमेंट करते हैं, इसकी अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आई बटन में भी दिख रही होगी। आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं कि टीडीएस पेमेंट कैसे करना है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ आपको पैन नंबर डाल देना है, यहाँ आपको पैन नंबर कंफर्म कर लेना है कि आपका पैन नंबर सही है, और यहाँ आपको फोन नंबर डाल देना है अपने। ये ओटीपी वेरीफाई करेगा कि आपका पैन नंबर सही है। जैसे आप ये करोगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, आपको ओटीपी फिल कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ जो आपने पैन डिटेल दी है उसके हिसाब से आपको नेम शो कर देगा, और आपका नेम ये कुछ अल्फाबेट हाइड होंगे, आप मैच कर लेना उस हिसाब से। अगर आपको ये डिटेल सही है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आ जाएं, यहां आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा इनकम टैक्स, यहां पे दिख रहा है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में आपको यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा पेमेंट गेटवे का। पेमेंट कैसे कैसे करना है उसकी प्रोसेस। तो यहां आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2025-26, और यहां जैसे आप सेलेक्ट करोगे नीचे दिखेगा आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। तो यहां आपके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये ड्रॉप डाउन में एडवांस टैक्स आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहां आपको जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है आपकी एडवांस टैक्स की, वो आपको फिल कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे 1 लाख फिल कर देना। यहाँ आपको टोटल अमाउंट शो कर देगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट गेटवे हो जाएगा। यहाँ आपसे मेथड पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, काउंटर बैंक में जाके, और एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ आपको अपना कंसर्न बैंक सेलेक्ट कर लेना और उसके हिसाब से पेमेंट कर देना। जैसे हम आईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये रिव्यू पेज ओपन होगा कि आपने जो चालान बनाया है एडवांस टैक्स का, वो एक बार रिव्यू कर लें। अगर सारी डिटेल सही है तो पेमेंट करें, अदरवाइज रीजनरेट कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो यहाँ आपको डिटेल दिख रही होगी। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना, जो हमने 25-26 सेलेक्ट किया, ये सही है, ओके। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर इसका आएगा 24-25, ये भी ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, हम कंपनी का पे नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पैन नंबर किसका है, इंडिविजुअल का, इस टाइप से। तो ये आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे एडवांस टैक्स, यहाँ एडवांस टैक्स सेलेक्ट कर रखा है, सही है। इसके बाद आपको यहाँ नेट बैंकिंग का मेथड मिलेगा और यहाँ आपने जो बैंक सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन करके आप नीचे आ जाओगे। यहाँ आपको नेक्स्ट डिटेल हो जाएगी कि जो आपने टैक्स अमाउंट फीड किया वो, और उसके बाद आपका नेट टोटल अमाउंट शो हो जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे
तो यहाँ आपको एक टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन होगा कि यहाँ इस साइड आप नीचे ड्रॉप डाउन से आ जाएं और यहाँ पे एग्री पे टिक करके सबमिट बैंक पे करें। इसके बाद आपको बैंकिंग डिटेल ऐड करनी है, पेमेंट करना और डाउनलोड चालान करना है और आपको इस प्रकार का चालान जनरेट हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ आपका पैन नंबर आ जाएगा पूरा, यहाँ आपका पूरा नाम आ जाएगा, यहाँ असेसमेंट ईयर आ जाएगा, यहाँ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे टैक्स का नाम आ जाएगा एडवांस टैक्स, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ आपके सिन नंबर आ जाएंगे, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा, कैसे करा, नेट बैंकिंग से, किस बैंक से करा, कितने तारीख को किया, जैसे आज 3 दिसंबर को किया है। यहाँ ये चालान नंबर आ जाएगा और यहाँ डेट आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे देखोगे यहाँ ये टैक्स का अमाउंट होगा, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह पे का है तो वो नहीं है, हमारे केस में यही है, और नेट 1 लाख रुपए का चालान जनरेट हो जाता है। इस टाइप से आप चालान को पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड अलग भी हमने टॉपिक पे वीडियो बनाई है, जैसे कि ESI PF, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल में। आपको सर्च करना है कायू सेंटर और आपको अभी तक की वीडियो मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।